एक बार स्वागत है दोस्तों। आप सभी को जिसका इंतजार था उस पे कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आप सभी के सामने में नहीं आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ वजह जरूर होगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जो कुछ सचिवालय के सूत्र हैं उनका मानना था कि जल्दी से जल्दी अब काउंसलिंग की तारीख जो है वो घोषित होगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि सोमवार या मंगलवार को काउंसलिंग की तारीख जो है वह घोषित कर दी जाएगी। लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक आप सभी को याद होगा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब आप सभी के पक्ष में फैसला दिया गया था, उस समय एक मैसेज लिखकर, संदेश देकर आप सभी को प्रसन्न किया था कि आप सभी के लिए काउंसलिंग की जो तिथि है वो मैं फ्राइडे को प्रकाशित कर दूंगा। लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग की तिथि प्रकाशित होने से पहले सभी नियोजन इकाई में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। यह बहुत ही चिंता की विषय है। साथियों, आप देख रहे हैं कि नौकरी है 94,000। प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मामला, 1500 नियोजन इकाइयों ने अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। बना चिंता का विषय। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने चारों तरफ से पता लगाया तो उनको पता चला है कि 1500 नियोजन इकाइयों ने अब तक मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं की है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके पास में जो भी नियोजन इकाई हैं, वहाँ पर जा कर के दबाव बना के जल्दी से जल्दी अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करवाइए। आप सभी आपस में उलझे हैं कि काउंसलिंग की तारीख कब आएगी। एक सीट पे 10 को बुलाया जाएगा, ओपन कैंप होना चाहिए तो वो होना चाहिए, लेकिन अंतिम मेधा सूची जब तक प्रकाशित नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, 1.5 साल से लंबित 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की कानूनी पेचीदगी सुलझने के बाद अब मेरिट लिस्ट का प्रकाशन न होना चिंता का विषय बना है। दरअसल 1500 से अधिक नियोजन इकाइयों ने अब तक मेरिट लिस्ट सार्वजनिक नहीं किया है। इसमें सैकड़ों नियोजन इकाइयों में तो औपबंधिक सूची ही जारी नहीं हो सकी है। बिल्कुल सही बात है। अगर अंतिम मेरिट लिस्ट में देरी होता है तो नियोजन पत्र वितरण लटक सकता है, काउंसलिंग का शेड्यूल भी लंबा खिंच सकता है। अनुमान के मुताबिक लंबित मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को है, जो कि अंतिम मेरिट लिस्ट में अपना नाम पढ़ना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक सही मायने में 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की निगाह अंतिम मेरिट लिस्ट पर टिकी हुई है कि कब सार्वजनिक हो। दरअसल इस सूची के सार्वजनिक होने पर ही अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी होंगे। फिलहाल प्राथमिक नियोजन में अंतिम मेरिट लिस्ट ही इकलौता बैरियर बचा है। हालांकि यह बैरियर नियोजन इकाइयों के गलत इरादों से सामने आया है। अंतिम मेरिट लिस्ट बनाने में बरती जा रही है लापरवाही का आलम पटना और जिले की नियोजन इकाइयों से समझा जा सकता है। पटना में कुल 285 नियोजन इकाइयों में से भी अंतिम मेरिट लिस्ट केवल 18 ने प्रकाशित किया है। 285 में से सिर्फ 18। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी धोखा यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कभी कभी कहते हैं कि मैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा, जो इस पे इधर उधर बोलते रहते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अरे भाई, इन पे कार्रवाई करिए ना आप, इस नियोजन इकाई पे जो ये पैसा भी ले रहा है, तनख्वाह भी ले रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, दूध पी रहा है, मलाई खा रहा है, फल खा रहा है, फ्रूट खा रहा है और अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहा है। आप खाली कहते हैं कि मैं अभ्यर्थियों के ऊपर में ही कार्रवाई कर दूंगा। जो इधर उधर फैलाता है या जो भी करता है, इनके ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अब 3.5 लाख जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है, इनकी कहना है कि 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जुड़े हुए। जो भी है, अब सभी को एक साथ घर से बाहर निकल के और पटना में जा कर के शिक्षा विभाग के साथ जो जितने भी नियोजन इकाई हैं, जितने भी डीओ है, बीडीओ है, फिर से एक बार घेराव करना पड़ेगा,
क्योंकि अखबार में बात कह देने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं होगी। जैसे लग रहा है कि उनके बाप के घर से निकल रहा हो, इस तरह से उन लोग अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। ये जो नियोजन इकाई हैं उन सभी को अब धमकी भी नहीं, अब उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं, जैसे पटना का ही मैं उदाहरण आपको बता दूं, 1.5 सालों से ये लोग कार्य कर रहे हैं, अंतिम मेधा सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। और यदि देखा जाए तो प्रोविजनल औपबंधिक मेधा सूची भी अभी तक कई नियोजन इकाई ने प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर 10-10 कर्मी, 20-20 कर्मी पूरे 1.5 सालों से कार्य में लगे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और उधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक बार बार कह रहे थे कि काउंसलिंग की तारीख निकालूंगा, लेकिन अब एकदम से बोल रहे हैं कि इसमें देरी हो सकती है। तो ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है और अभ्यर्थी आपस में केस कर करके आपस में ही उलझे हुए हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे कि 50,000 अभ्यर्थी, वही वाला न्यूज़ यहाँ भी कट करके डाला है। होने पर भी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी होंगे। फिलहाल प्राथमिक नियोजन में अंतिम मेधा सूची ही इकलौता बैरियर बचा है। हालांकि यह बैरियर नियोजन इकाइयों के गलत इरादों के सामने आया है। देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि जो नियोजन इकाई हैं और उनके द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कहना है ये भी एक बार हम देख लेते हैं। शिक्षा विभाग नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर के गंभीर है। गंभीर होने से क्या होगा? विशेष तथ्य देखिए, 8600 से अधिक प्रदेश में कुल नियोजन इकाइयों की संख्या है। 8600 बहुत होता है। 3.5 लाख से अधिक कुल अभ्यर्थियों की संख्या है। 3.5 लाख इनका मानना है कि इसमें अभ्यर्थी हैं। 27 लाख से अधिक कुल आवेदन की संख्या है। यहाँ पर सैकड़ों नियोजन इकाइयों में नहीं जारी हो सकी औपबंधिक सूची। ये मैं आपको पहले से ही बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अंतिम मेधा सूची में देर होती है तो लटक सकता है नियोजन पत्र। वो तो बिल्कुल ही लटकेगा, ये तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। यहाँ पर अब तक जो है सार्वजनिक नहीं हुई है मेधा सूची। सुपौल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी सबसे आगे है इसमें। मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, छपरा और वैशाली जिलों में ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या काफ़ी है जो अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं कर सकी। उदाहरण के लिए राघोपुर प्रखंड की परमानंदपुर पंचायत, निर्मली प्रखंड की मझारी पंचायत, जमुई जिले के सोनो प्रखंड, अररिया जिले में पलासी और कुर्सेकाटा। ये देखिए, इस प्रकार से जो है वहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर अंतिम मेधा सूची या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। सूची बनाने के लिए 5 दिनों का मिलेगा समय। समझ लीजिए कि अब 5 दिन और हो गया तो अपने आप ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यह हफ्ता भी चला गया इसी में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करवाने में। अब कब निकलेगी काउंसलिंग की तारीख, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। सर्वाधिक लंबित मेधा सूची कक्षा 1 से 5 तक की है। तुलनात्मक रूप में कक्षा 6 से 8 तक की मेधा सूची जारी करने वाली नियोजन इकाइयों की संख्या कुल मिलाकर के संतोषजनक है। मेधा सूची सार्वजनिक करने की शोचनीय दशा तब तक है जब शिक्षा विभाग इसके लिए कई बार अंतिम तिथि बढ़ा चुका है। फिलहाल शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों की इस लापरवाही को लेकर के काफ़ी गंभीर है। शिक्षा विभाग ने मेधा सूची सार्वजनिक करने में लापरवाही बरत रही नियोजन इकाइयों की पहचान भी की है। हालांकि अभ्यर्थियों के हक में ऐसे लापरवाह नियोजन इकाइयों को मेधा सूची जारी करने के लिए शिक्षा विभाग 5 दिनों का समय देने जा रहा है। देखिए, अब इस तरह से आप समय देते रहिए। बहुत देखा जाए तो महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब काउंसलिंग की तारीख घोषित होगी। उसी बीच में यह ऐसी खबर आप सभी को मिल गया है। अब भी काफ़ी नियोजन इकाइयों की मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। हम इसके लिए 5 दिनों का समय और देंगे। हालांकि मेधा सूची प्रकाशन में लापरवाही बरत रही नियोजन इकाइयों पर भी शिकंजा कसेंगे। इस मामले में विभाग काफ़ी गंभीर है। अभ्यर्थियों के हक में विभाग जल्दी ही उचित कदम उठाएगा, ये कहना है प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी का। रंजीत कुमार जी एकदम से चुप हो गए। शादी करके जब से आए हैं हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इतना एक्टिव इंसान था, जो बार बार हमें फेसबुक पर आकर के लाइव आकर के हम सभी को बताया करता था कि कैसे क्या करना है, मैसेज भी दिया करता था, संदेश भी भेजा करता था, वो बिल्कुल चुप हो गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन कुछ जो सचिवालय के एक्टिव साथी हैं और कुछ जो हमारे जान पहचान के वहाँ पर हैं, उनको भी यही पता था कि सोम से मंगलवार तक जो है आप सभी का मेधा सूची प्रकाशित कर दिया जाएगा।
ये देखिए हर अखबारों में यही छपी है। सूची बनाने के लिए 5 दिनों का मिलेगा समय, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरह से जो है सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है। साथियों, आप लोग चिंता मत करिए, जो होगा आप सभी के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन इस अंतिम मेधा सूची को किसी तरह से जो है वो प्रकाशित करवाइए, तभी कुछ हो पाएगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, लटकी नियुक्ति पत्र में हो सकती है देरी, नियुक्ति पत्र मिलेगा ही नहीं तो देरी तो होना ही होना है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।